हरी, तूने कभी सुना है उस हवेली के बारे में जो जंगल के बीचों बीच है, जो सिर्फ रात को ही दिखती है, जहां सूरज की रोशनी भी पहुंचने से डरती है? अरे भोला, तू भी ना फिर से वही पुरानी हवेली की बातें। लोग कहते हैं वहां रात को कोई चीखता है और सुबह वहां पंछी भी उड़ते हुए नहीं दिखते। क्या तुझे अब भी खजाने की पड़ी है? हरी, मजाक नहीं कर रहा मैं। उस हवेली में राजा प्रताप सिंह ने खजाना छुपाया था। सुनने में आया है मरते वक्त उसने अपने ही नौकरों को जिंदा दफना दिया खजाने के साथ, ताकि कोई उस तक न पहुंच सके। रात गहराती जा रही थी। चाय की दुकान से कुछ दूर झाड़ियों के पीछे खड़ा एक दुबला पतला लड़का चुपचाप सब सुन रहा था। भोला और हरी की हवेली वाली रहस्यमयी बातचीत। खजाना, भूतिया हवेली, जंगल के बीचों बीच। ये बात राजू भैया को बतानी होगी। वो शायद अब फिर से जिंदा महसूस करें। पुराना जर्जर सा स्टेशन, खंभों से पेंट उखड़ चुका था। चारों ओर सन्नाटा है। एक टूटी बेंच पर बैठा है राजू, 20-22 साल का नौजवान, झुकी हुई पीठ, थका चेहरा, आंखों में थकावट और कुछ हारी हुई उम्मीदें। पास ही पड़ी एक खाली बोतल से कोई गूंज सी आती है, जैसे हवा भी पूछ रही हो, अब क्या बाकी है? राजू भैया, अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं इस वीरान स्टेशन पर अकेले? कहां और जाऊं बिरजू, घर में तो बस ताने मिलते हैं। यहाँ कम से कम सन्नाटा है और मेरी हार की आवाज कोई नहीं सुनता। भैया, फिर वही सब? क्या हुआ अब? क्या नहीं हुआ बिरजू? पिताजी कहते हैं निकम्मा हूं, किसी काम का नहीं। दिन भर नौकरी ढूंढता हूं, हर जगह से जवाब मिलता है अभी जगह खाली नहीं, या फिर अनुभव कहां है। घर लौटता हूं तो मां बिस्तर पर पड़ी खांस रही होती है, उसकी दवाइयों के पैसे तक नहीं होते। हर शाम लगता है जैसे जिंदगी खुद से ही मुंह मोड़ लेती है। थोड़ी देर दोनों चुप हो जाते हैं। बिजली गरजता है, हवा और भी ठंडी हो जाती है। भैया, मैं समझता हूं। मां की तबीयत देखकर मेरा भी दिल बैठ जाता है। मैं छोटा हूं, कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जो आप झेल रहे हैं, शायद कोई और होता तो टूट चुका होता। टूट चुका हूं बिरजू, बस अब बिखरने में देर है। कभी कभी सोचता हूं इस स्टेशन से कोई ट्रेन आए और मैं उसमें बैठकर कहीं दूर चला जाऊं, जहां मुझे कोई न पहचाने, जहां ये बोझ ना हो। भैया, अगर मैं कहूं एक रास्ता है, ऐसा रास्ता जो हमें इस हाल से निकाल सकता है, क्या आप चलोगे? कौन सा रास्ता? कहां? वो बात बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना कहूं, हो सकता है हमारी किस्मत बदल जाए। राजू की आंखें बेंच के उस झरझर हिस्से पर टिकी हैं जहां कोई पुराना नाम खुरचा हुआ था। आसमान पर काले बादल मंडरा रहे हैं, जैसे बरसने की तैयारी कर रहे हों, और पास बैठा है उसका छोटा भाई बिरजू, जो अभी अभी कुछ बड़ा सा राज लेकर आया है। बोल ना बिरजू, क्या रास्ता बाकी है? जिस दलदल में जी रहा हूं उससे गहरा और कौन सा गड्ढा बचा है मेरे लिए? हर रोज उम्मीद को निचोड़ कर पीता हूं और फिर भी भूखा ही रह जाता हूं। एक पल की चुप्पी, फिर बिरजू की धीमी लेकिन जोशीली आवाज गूंजती है। भैया, जंगल के बीच एक हवेली है, बहुत पुरानी, डरावनी, लेकिन वो हवेली सिर्फ रात को ही दिखती है। लोग कहते हैं वहां खजाना छुपा है, राजा प्रताप सिंह का खजाना, पर कोई लौटा नहीं जो गया वहां। आज चाय की दुकान पर भोला और हरी की बातें सुनी मैंने, भूत प्रेत, आत्माएं, लेकिन खजाना भी सच है। क्या बकवास कर रहा है तू? भूतिया हवेली, खजाना? तेरे भैया की जिंदगी वैसे ही भूतों से घिरी है। गरीबी, बीमारी, ताने, फटे कपड़े। अब क्या सच में भूतों से लड़ने जाना है? हाँ भैया, क्योंकि हमारे पास और कुछ बचा नहीं है। ये रास्ता चाहे डरावना हो, लेकिन इससे ज्यादा बुरा वो है जो रोज जी रहे हैं हम। कम से कम वहां उम्मीद है, डर के पार शायद कुछ सुनहरा। और अगर मर भी गए तो इस बदनसीब जिंदगी से तो छूट ही जाएगा।
राजू का चेहरा बदलता है, आंखों में नमी और गुस्से का मिला जुला तूफान उठता है। तू कहता है डर के उस पार कुछ है, तो चल देखेंगे वो भूत डरावना है या मेरी बर्बाद जिंदगी। चल बिरजू, आखिरी उम्मीद लेकर चलते हैं, या तो खजाना या मौत, और दोनों ही हमारे लिए इनाम होंगे। दोनों कुछ देर चुप रहते हैं। स्टेशन की लाइट झपकती है, हवा तेज हो जाती है। दूर पटरी पर कोई कुत्ता रोता है, जैसे किसी अनजानी विदाई की आहट। कल रात निकलेंगे भैया हवेली की ओर, और जो होगा देखा जाएगा। अगले रात जंगल में दोनों का पहला कदम। चांद बादलों में छुपा हुआ है, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। दूर किसी उल्लू की कराह सुनाई देती है। राजू और बिरजू दोनों एक पुराना सा बैग लेकर खड़े थे, जिसमें कुछ रोटियां, एक टॉर्च, माचिस, पानी की बोतल और हिम्मत रखी है। चल बिरजू, अब पीछे लौटने का सवाल नहीं, जो होगा देखा जाएगा। हाँ भैया, माँ की आंखें हर रोज पूछती हैं कब लौटेगा हमारा नसीब। शायद आज जवाब मिलने वाला है। जैसे ही दोनों जंगल ओर बढ़ता है, चारों ओर का माहौल एकदम खामोश हो जाता है, जैसे पत्ते भी उनके डर को महसूस कर थम गए हों। हवा अब अजीब सी फुसफुसाहटों में बदलने लगती है। भैया, ये कैसी आवाज है? सुनो ना, जैसे कोई धीरे धीरे कुछ बड़बड़ा रहा हो। शायद पत्तों की आवाज है, या फिर हमारी सोच का खेल। डर को मौका दोगे तो वो सिर चढ़ जाएगा बिरजू। दोनों आगे बढ़ते हैं। रास्ता अब और संकरा और सुनसान हो जाता है। पास के पेड़ों से अजीब से खरखराहट की आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई छुपकर देख रहा हो। कुछ दूर चलने के बाद सामने से पीली रोशनी आती है, एक ट्रक की हेडलाइट्स। भैया देखो, ट्रक। ये तो वही रास्ता है जो हवेली की तरफ जाता है। अगर बैठा ले तो बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, वरना 10 किलोमीटर पैदल चलना भारी पड़ेगा। देखते हैं रुकता है या नहीं, मगर सामने खड़े रहो ताकि हमें देख सके। दोनों ट्रक के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ट्रक की आवाज और पास आती जाती है। इंजन की गूंज जंगल की खामोशी को चीरती है। फिर अचानक ट्रक रुक जाता है। ब्रेक की आवाज जंगल में गूंजती है। तुम दोनों इस वीरान जंगल के रास्ते में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि यह जंगल कितना खतरनाक है? इस वक्त कोई जिंदा इंसान यहां दिखे, ये अपने आप में सवाल है। राजू और बिरजू थोड़ी देर एक दूसरे को देखते हैं। फिर राजू बोल पड़ता है, कुछ झिझकते हुए। जी, हम अपने एक रिश्तेदार के घर जा रहे हैं। वो थोड़ी दूर बस्ती में रहता है। माँ की तबीयत खराब है, कुछ मदद मांगने निकले हैं। पैदल ही चल पड़े। अगर आप छोड़ दें तो बहुत मेहरबानी होगी। हम ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, बस जहां तक आप जाएं उतना काफी है। ड्राइवर कुछ पल चुप रहता है, फिर लंबी सांस लेकर कहता है, मैं तो सिर्फ अगले मोड़ तक ही जा रहा हूं। वहां एक छोटी सी बस्ती है, 2-4 झोपड़ियां और एक चाय की दुकान। मैं वहीं रुकूंगा, क्योंकि उससे आगे का रास्ता रात में नहीं तय किया जाता। बहुत लोग कह गए और फिर कभी नहीं लौटे। ठीक है, बस हमें मोड़ तक छोड़ दो, हम वहां किसी से संपर्क कर लेंगे। ड्राइवर सिर हिलाता है, फिर ट्रक के कैबिन की ओर इशारा करता है। चढ़ जाओ, लेकिन ध्यान रखना, इस रास्ते में कुछ भी देखा तो आंखें बंद कर लेना बेहतर होगा। हर परछाई इंसान की नहीं होती इस जंगल में। राजू और बिरजू ट्रक में चढ़ जाते हैं। इंजन फिर से गूंजता है और ट्रक धीरे धीरे उस वीरान जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ता है। बाहर हर पेड़, हर झाड़ी अंधेरे में कोई गुप्त रहस्य छिपाए हुए लगता है, और ट्रक की हेडलाइट्स सिर्फ उतना ही दिखा रही हैं जितना जानना जरूरी है। राजू, बिरजू और ड्राइवर तीनों चुप थे। बस इंजन की गूंज और टायरों की सड़क से रगड़ती आवाज साथ दे रही थी। अचानक ट्रक एकदम से ब्रेक मारता है। ट्रक झटके से रुकता है। वो क्या है? हेडलाइट्स की रोशनी में सड़क के ठीक बीचों बीच एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफेद कड़पे में।
सिर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए। वह बिल्कुल न हिल रही थी, न कोई आवाज निकाल रही थी। बस खड़ी है, जैसे रास्ता रोक रही हो। शायद किसी को मदद चाहिए। देखो तो कैसी कांप रही है। इतनी रात को जंगल के बीच कोई औरत ऐसे क्यों खड़ी होगी अगर मुसीबत में ना हो? नहीं नहीं, ये कोई इंसान नहीं हो सकती। मैंने इससे पहले भी सुना है, ऐसी औरतें जंगल के रास्ते में दिखती हैं और फिर। पर जैसे हमने आपको रोका था, क्या पता ये भी किसी मुसीबत में हो। ऐसे वक्त में कोई साथ न दे तो कैसा इंसान। राजू बिना कुछ कहे दरवाजा खोलता है और नीचे उतरता है। बिरजू भी उसके पीछे उतर जाता है। ड्राइवर घबराकर वहीं बैठा रहता है, कुछ मंत्र सा बड़बड़ाता है। बाबू पापा नहीं आए। बेटे पापा नहीं आए अभी।